हादसा होते होते हमारे साथ बचा भाई। तो भाई हम बाल बचे थे और थोड़ी सी नजर चूकी और काम भी थोड़ा सतर्क रहें तो भाई साहब बड़े बड़े हादसे बच सकते हैं। आप कार आर लेके कहीं पे जाते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों निकल रहे हैं यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा खेत है। बड़े खेत तो गांव में है, लेकिन यहाँ फरुखाबाद के नज़दीक लगभग वही 10-12 किलोमीटर। इस समय आलू की फसल और लगभग 7-8 दिन पहले वहाँ पे आलू गड़ाई करवाई थी हमने। थोड़ा मिट्टी क्या है, जैसे हमारे गाँव की तरफ जो है मिट्टी मोटी है और यहाँ पे नज़दीक में क्या है मिट्टी थोड़ी पतली है, बालू टाइप में। 7-8 दिन हो गए हैं आलू लगे हुए, तो सोचा आज पानी लगवा दें दीपावली से पहले भी निकल रहे हैं आवास विकास से। इस समय भैया डेंगू बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, तो भैया डेंगू से आप जरूर अपना बचाव रखो, और क्योंकि डेंगू खतरनाक है भाई। तो भाई कुछ दिनों में गाड़ी का जो है बहुत ज़्यादा एक अनुभव मिला है। चला तो काफ़ी दिनों से लेता था, लेकिन अनुभव कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम बहुत लंबे समय से कर रहे हो और आपको उसका अनुभव हो जाए। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये तो कभी कभी होता है। लगभग 1 महीने के अंदर गाड़ी का इतना अनुभव हुआ, मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा भी आपके साथ गाड़ी में हो सकता है। और आपको बताएंगे कि अगर आप भी थोड़ा सतर्क रहें तो भाई साहब बड़े बड़े हादसे बच सकते हैं। आप कार आर लेके कहीं पे जाते हैं तो इन चीज़ों को भाई ज़रूर गौर करना। देख रहे हो भाई साहब, छोटा हाथी में सामान लदा है और देखो भाई कैसे ऊपर बैठे हुए हैं। देख रहे हो, पलट जाए तो काम तमाम हो जाए इनका। हाँ भैया, हाँ हम निकल रहे हैं, तो अपनी 10 मिनट में तैयारी रखो पूरी। मोबाइल पे बात करते हुए हरदम गाड़ी को रोक लें भाई, चलती गाड़ी में बात मत करो भाई, क्योंकि थोड़ी सी नज़र चूकी और काम। मौसम तो बहुत वैसा नहीं है, मतलब बहुत कड़क धूप वूप नहीं है, लेकिन गर्मी है भाई थोड़ी सी। एसी चालू कर लेते हैं क्योंकि कार के शीशे चारों तरफ से बंद है ना, तो इसलिए ज़रूरी है भाई। तो भाई कार ने कुछ ऐसा अनुभव दिया, कहीं पे भी आप निकलो, यानी 100-200 किलोमीटर के लगभग निकलो, तो अपनी कार को जो है चेक ज़रूर कर लो भाई। ये एक अनुभव मुझे बहुत तगड़ा हुआ है, क्योंकि उससे चेक करने से अगर आपकी कार में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चेक मतलब मेन तो प्रॉब्लम आप क्या चेक कर पाओगे, जैसे आपके पहिए के बोल्ट वोल्ट हैं, ये भाई पक्का चेक कर लो, क्योंकि ये पहिए वाला हादसा होते होते हमारे साथ बचा भाई। हमारी गाड़ी के मतलब ये गाड़ी नहीं थी, दूसरी गाड़ी इनोवा थी। जब हम फरुखाबाद से झांसी जा रहे थे, जैसे हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे पहुँचे, वैसे ही हमारा क्या हुआ, एक टायर पंचर हो गया। शाम का समय हो चुका था, तो यानी जब टायर पंचर हुआ था तब तो थोड़ा सा उंझेला था, लेकिन जब हमने टायर चेंज किया ना तो अंधेरा हो चुका था। तो उस टायर को मैंने ही कसा था, कोई बहुत विशेष हैवी नहीं कसा था, पर लेकिन हाँ ये है कि मुझे विश्वास था कि मैंने अगर बोल्ट कसा है तो खुलेगा नहीं। तो कस के हम लोग चल दिए और चलने के बाद झांसी पहुंच गए। झांसी में माँ पीताम्बरा पीठ, ओरछा, राजा राम मंदिर दर्शन कर लिए। उसके बाद में वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे, तो रास्ते में झांसी से कानपुर वाला जो हाईवे है, उसमें हमारी गाड़ी का जो है ऐसा लगा जैसे पहिया आवाज़ कर रहा है कि भैया ऐसा तो नहीं कहीं आपने जो टायर कसा था उसे कम कसा हो और वो ढीला हो गया हो। मैंने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने अगर टायर को टाइट किया है तो वो ढीला नहीं हो सकता भाई। ये तो भाई पक्की बात है। थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर लेते हैं। तो भी हमने गाड़ी एक जगह रोक के चेक किया तो सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। टायर में थोड़ा हवा ज़रूर हमें एक जगह कम मालूम पड़ी, तो हमने एक जगह रास्ते में हवा जहाँ पे भरी जाती थी वहाँ पे हवा भरवा ली टायर। हमने सोचा कि टायर में हवा कम है तो इसलिए शायद ये गाड़ी जो है लहर रही है, बबलिंग कर रही है। 6-7 लोग थे कार में, सबका अलग अलग अपना डाउट था, अपना अलग अलग सजेशन दे रहे थे। कोई कह रहा था हवा कम है, कोई कह रहा था कार की सही बैलेंसिंग नहीं है, कोई कह रहा था रोड ख़राब है, कोई कह रहा था ड्राइवर सही नहीं है, ज़्यादा तेज़ गाड़ी भगा रहा है। तो भाई सबका अलग अलग अपना, कार में कई लोग होते हैं ना, तो सबका अपना अलग अलग डाउट हो जाता है भाई। यही होता है जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा दिमाग चलते हैं और ज़्यादा तरीके की बातें होती हैं। हवा भराने के बाद हम चल दिए। मनीष ने लेफ़्ट साइड से विंडो डाउन करके देखी और
टायर जो है कि पंचर तो नहीं है, और मैं राइट साइड था, मैंने राइट साइड से देखा तो गाड़ी पंचर तो नहीं थी। लेकिन मनीष की जैसे ही नज़र पड़ी पीछे साइड में, पीछे जो है पीछे वाला टायर देख के मनीष के होश उड़ गए, क्योंकि टायर जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे बबलिंग कर रहा था, हेलन डांस की जैसे ऐसे से नाच रहा था भाई। मनीष ने कहा जल्दी जल्दी गाड़ी रोको गाड़ी रोको, तो साइड में गाड़ी हमने तुरंत ही जस्ट, गाड़ी कोई बहुत स्पीड में नहीं थी, ऐसी होगी लगभग 50-60 की स्पीड में थी। हमने तुरंत जो है फट से गाड़ी को साइड में लगाया और उतर के देखा। जब उतर के देखा तो उसके बाद दोबारा फिर हमारे एक बार होश उड़ गए। पहली बार तो मनीष के होश उड़े थे, लेकिन दोबारा जो हम सब 7 लोग गाड़ी में बैठे थे सबके होश उड़ गए, क्योंकि गाड़ी जो है 5 बोल्टों पे जो रिम कसी होती है, जिसमें से 2 बोल्ट टूट के जा चुके थे और 3 बोल्ट जो रह गए वो बिल्कुल ढीले थे। मतलब ऐसा था कि वो खुल ही गए थे एक तरीके से बिल्कुल हाथ से, और लास्ट में बिल्कुल पहुंच गए थे, यानी पहिया निकलने ही वाला था। तब तक हमारी नज़र उस पर पड़ गई भगवान की कृपा से। हम सभी लोग बड़ा आश्चर्य से पहिए को देखते रहे कि अभी पहिया खुल जाता है। और जिसमें उस हाईवे पे इतने ट्रक चलते हैं झांसी से कानपुर वाले पे, जिनमें कि बड़े बड़े ट्रक जो है गिट्टी लेके और काफ़ी ज़्यादा जो है स्पीड में वो रहते हैं भाई। तो हमने सोचा, भगवान का शुक्र मनाया कि भैया चलो वक्त रहते हमने देख तो लिया है। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है सबक मुझे मिला भाई, कि गाड़ी चलाने से पहले चेक जरूर करो, विश्वास किसी पे नहीं, नॉट चेक नॉट डन। भाई साहब हमारे बघार पे भी देखो बड़े बड़े ट्राला जो है कितने सारे यहाँ पे खड़े रहते हैं, और ये गिट्टी मोरम सब लेके आते हैं, वही है यहाँ पे। फिर हमने फटाफट जो है गाड़ी से जैक निकाला और जो है पहिए के नीचे जैक लगाया। जब खोल के देखा तो बोल्ट जो है सिर्फ जितने बोल्ट थे उस टायर में मात्र 1% बोल्ट कसा था, बाकी 99% वो खुल के ढीले हो चुके थे पूरे। सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम आने वाली थी हमारे सामने। ने क्या किया, फटाफट जैक लगा के एकदम बोल्ट वोल्ट खोले, और उसमें प्रॉब्लम ये थी, एक बोल्ट खुलने के बाद उस ड्रम जो होता है ना पहिए का, उसके अंदर चला गया और जाके जो उसकी ब्रेक शू और ड्रम के बीच में जैसे ही गाड़ी चलती थी वो रगड़ता था, खड़खड़ 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 की आवाज़ आती थी भाई। तो हमने कहा यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए हमने फटाफट क्या किया, जैक लगाया और एकदम जो है टायर को खोला। टायर तो खुल गया भाई, लेकिन जो बोल्ट खुल के और उस ड्रम के अंदर चला गया था वो बोल्ट अब कैसे निकले, क्योंकि वो तो अंदर चला गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारे पास वहाँ पे आ गई थी कि उस बोल्ट को निकाला कैसे जाए भाई, क्योंकि पहिया तो हम खोल सकते थे, और जो एक गोल गोल प्लेट सी लगी रहती है ना, ब्रेक रेक होता है, कुछ टेक्निकल नाम होगा, मुझे नाम पता नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि उसको खोला कैसे जाए। जो हमारे पास टूल था, पाना था, उसने ठोका पीटे की उस पहिए के ड्रम के अंदर जो प्लेट सी गोल रहती है वो कैसे करके खुल गई। लेकिन वो इतनी गर्म थी कि अगर उसको हाथ से पकड़ो तो आपका जो है हाथ भाई जल जाए, इतनी गर्म थी। मैंने उसमें एक बोतल पानी डाला, फिर भी वो ठंडी नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ब्रेक शू रगड़ते रहते ना, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगती है, तो भाई वो पूरा हीट हो गया था। लेकिन जब पानी आनी डाला तो थोड़ा बहुत ठंडा हुआ, पूरा तो ठंडा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ठंडा हुआ। तो हमने जो बोल्ट अंदर चला गया था उसको जैसे तैसे टूल से पेचकस से निकाल लिया भाई उस बोल्ट को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि जो बोल्ट अंदर चला गया था वो फ्री हो गया था उस छेद से, तो कैसे रोका जाए, कैसे लगाया जाए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई। तो अंत में हमने क्या किया, 3 बोल्ट से ही पूरे टायर को कसा। सबसे अच्छी बात थी कि बोल्ट जो है सारे क्रॉसिंग में थे, मतलब अगर तीनों एक साइड के होते तो गाड़ी नहीं आ पाती, हम लोग वहीं फंस जाते। तो भैया आपने फटाफट क्या किया, 3 बोल्ट से गाड़ी कसी और बताया कि गाड़ी जो है हर 30-40 किलोमीटर के बाद, हर आधा घंटा के बाद चेक करेंगे कि क्या बोल्ट खुला है या नहीं खुला, या टाइट है कि नहीं। 1-2 बार चेक करेंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि हम घर तक पहुंच सकते कि नहीं। और वहां से लगभग हमारा सफ़र था 250 किलोमीटर का, जहाँ पे हमारे साथ ये कांड हुआ था। तो वहाँ से चलने के बाद हर आधा घंटे में और लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलने के बाद
हम बोल्ट चेक करते थे और मैंने टूल जो है अपने पास ही रख रखा था, क्योंकि मैं उतर के पक्का उसको भाई चेक करता था कि क्या स्थिति चल रही है भाई हमारी। ये देखो भाई पहुंच गए हैं खेतों में, और इधर देखो भाई आलू की फसल देखो बड़ी बड़ी हो गई भाई, देख रहे हो पूरा हरा हरा जो है आलू दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखो इस साइड। लो भाई पहुंच गए हैं खेत में, लगा देते हैं हैंड ब्रेक और चलते हैं फटाफट यहाँ से बाहर। तो भाई ये रहा खेत, अभी आलू उगा नहीं भाई, ये देखो देख रहे भाई, और इसी में लगवाना है भाई। यहाँ पे पानी है भाई। अरे भैया आए थे पानी लगाने और लाइट आई नहीं, तो हमने कहा भैया चलो, बताया कि भैया आप लगा देना पानी, हम तो जा रहे हैं। तो भैया टायर वाली बात बता रहा था पूरी मैं आपको। हमने पूरा टायर कसा और फिर वहाँ से जो है चल दिए। हर आधा घंटा या 40 किलोमीटर के बाद एक बार टायर चेक कर लेते थे। खासकर 2 बार टायर हमने बहुत जल्दी जल्दी चेक किया, क्योंकि जल्दी जल्दी चेक करने का ये रहा ना कि अगर ढीला होना होगा तो 1-2 बार आप टाइट करके देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि टायर ढीला हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो 3 बोल्ट जो हैं आराम से गाड़ी घर तक लिए चले आए। 2-3 बार जो है रास्ते में बस हमें चेक करना पड़ा, और ढीला किसी बार नहीं मिला, तो फिर हम भी एकदम हो गए कि भाई अब ये तो खुलने वाला है नहीं। तो उस दिन से मैंने भाई जान लिया है, तो भाई जब भी पंचर वंचर जुड़ाओ तो पक्का अपने टायर को जब वो कस ले तो एक बार खुद भी कस के देखो कि भाई ये टाइट हुआ या नहीं। और जब भी आप 100 किलोमीटर के लगभग जाओ तो पक्का सुबह सुबह शाम को जब भी आपको समय मिले तो एक बार टायर के जरूर बोल्ट भाई चेक कर लो। ये बात तो मैंने भाई जीवन में गांठ बांध दी। उसके बाद मैंने देखा है, मेरे साथ खुद हुआ कि यही गाड़ी थी ग्रैंड विटारा, और इस गाड़ी में गलती से जो है, मेरी क्या गलती थी, मैं तो उतर के और 2-3 लोग मेरे साथ थे, वो भी नीचे उतर के, और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाना था। हमने बोला भाई पेट्रोल डाल दो, अब पेट्रोल उसको बता दिया, वो थोड़ा बातों में लग गया। उसने क्या किया, इसमें डीजल भर दिया भाई, पेट्रोल गाड़ी में डीजल भर गया। हमने कहा यार ऐसी तैसी हो गई भाई, तो 3 लीटर जो है पेट्रोल गाड़ी में डीजल पड़ गया। पेट्रोल टैंक फुल, डीजल 3 लीटर कुछ नहीं करेगा पेट्रोल गाड़ी में, आप इसको फुल करा लो टैंक को। अरे भैया हमने कहा भैया इसको निकालो, ऐसी तैसी में जाए। हमने कहा खाली करो इस टैंक को पूरा, हम भरा लो नहीं, नई गाड़ी है, हमारा इंजन की ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए से पूरा खाली करो। तो मिस्त्री बुलाओ भी और पूरा मेरा टैंक आप खाली कराओ, क्योंकि गलती आपकी है। हमने 3 आदमी ने बुला के पेट्रोल डालना है, पेट्रोल डालना है, पेट्रोल डालना है, उसके बाद भी आपने डीजल जो है गाड़ी में ठांस दिया। लेकिन वहाँ पे सबसे अच्छाई मैंने ये करी कि जब मैंने पेट्रोल के लिए उसे बोला ना, तो मेरी एक साफ आदत है कि मैं गाड़ी से नीचे उतरने के बाद इंजन को स्टॉप कर देता हूँ, गाड़ी बंद कर देता हूँ, और फिर जाके डीजल या पेट्रोल जो भी मेरी कार जैसी है वो भरवाता हूँ, और बोलता हूँ, और प्लस देखता भी हूँ कि वो क्या डाल रहा है। लेकिन उस दिन मेरी चूक हो गई, गाड़ी चालू करके तो कभी डीजल पेट्रोल मत भराओ। बाई चांस एक बार अगर मिस्टेक हो जाए डालने वाले से, तो कम से कम यार अगर आपका इंजन ऑफ होगा ना, तो पूरे गाड़ी में देख रहे हो गाड़ी कितनी तेज आ रही देखो, तो कम से कम इंजन आपका ऑफ होगा ना, तो पूरी गाड़ी में ये पेट्रोल डीजल जो भी गलत पड़ा है पूरी गाड़ी में तो कम से कम नहीं फैलेगा भाई। शुरू में सतर्कता कर लो और ध्यान रखो। भर गया कोई बात नहीं, धक्का मार किनारे करो और उसको बुलाओ भाई, अपना मैकेनिक बुलाओ और पूरा मेरा टैंक जो है खाली कराओ। अगर गलती आपकी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर पेट्रोल पंप वाले की गलती है तो भाई वो करेगा पेमेंट, लेकिन वो दबाव बनाएगा कि पहले आप भैया पेमेंट करो, हमारी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप 2-3 बार अड़ गए तो फिर भैया वही पेमेंट करेगा, वही टेक्नीशियन बुलाएगा, आपका गाड़ी का टैंक खाली कराएगा, सब कुछ कराएगा। जब भाई जल्दी हो ना तो साइड भी नहीं मिलती, हमने ये देख लिया भाई। ये देख रहे हो भाई ट्रैक्टर पर जा रहे हैं भाई शक्तिमान पूरे एकदम बैठे हुए। आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई सब मैंने आप बीती बताई हैं, जो मेरे पे बीत चुकी हैं वो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और मेरा तो ये मानना है कि बातें शेयर करने से दूसरे आदमी को सबक मिलता है और वो मुसीबत में फंसता नहीं है। अगर फंसता भी है तो निकल जाता है, क्योंकि अगर आप या कोई बताने वाला अगर उसके साथ ऐसा हुआ है और उसने दूसरे को सही बताया है तो ये दूसरे आदमी के लिए आसान हो जाती है भाई चीज़ें। ये तो मैंने देखा भाई,
लो भाई, बातों बातों में घर पहुंचने वाले हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो या मेरी बातें पसंद आई हो या इससे कुछ आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।